नमस्कार। आज हम केमिकल सेफ्टी की दुनिया में एक बहुत ही ज़रूरी भाषा को समझने वाले हैं। ये भाषा है खतरे के निशानों की, जिन्हें हम हैज़र्ड सिंबल्स कहते हैं। ये सिंबल्स किसी भी वर्कप्लेस पर काम करने वालों की सुरक्षा का पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। स्क्रीन पर ये जो 9 सिंबल्स दिख रहे हैं, जरा इन्हें ध्यान से देखिए। क्या हम इन सभी को पहचानते हैं? और क्या हम इनसे जुड़े खतरों को वाकई समझते हैं? एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जो खतरा आंखों से नहीं दिखता, वो अक्सर सबसे बड़ा होता है। और ये निशान, ये सिंबल्स हमें उसी अनदेखे खतरे से बचाने के लिए हैं। ये पूरी जानकारी तैयार की है हनुमांत कोटसे ने, जो एक बहुत ही अनुभवी एनवायरनमेंट, हेल्थ और सेफ्टी प्रोफेशनल हैं। और ये खास तौर पर उन सभी के लिए है जो केमिकल्स के आसपास काम करते हैं, फिर चाहे वो वर्कर्स हों, सुपरवाइजर्स हों या फिर हाउसकीपिंग का स्टाफ। तो आज के इस सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले सुरक्षा का पहला कदम क्या है, फिर हैज़र्ड सिंबल्स को समझेंगे, खासकर उन 9 मुख्य सिंबल्स को। हम ये भी जानेंगे कि ये सिंबल्स आखिर इतने ज़रूरी क्यों हैं। एक ईएचएस प्रोफेशनल का नज़रिया देखेंगे और अंत में ज़ीरो हार्म के लक्ष्य की बात करेंगे। चलिए, तो पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। एक बात साफ है, इन सिंबल्स को समझना ही एक सेफ वर्कप्लेस की बुनियाद है। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि ये वो निर्देश हैं जो जानें बचा सकते हैं। अच्छा, ये जो निशान है, ये कोई रैंडम डिज़ाइन नहीं है। ये ग्लोबल हार्मोनाइज सिस्टम यानी जीएचएस का हिस्सा है। ये एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम है जिससे पूरी दुनिया में केमिकल्स को एक ही तरीके से लेबल किया जाता है। यही वजह है कि ये सिंबल्स आपको एमएसडीएस मतलब मटीरियल सेफ्टी डेटा शीट और एसडीएस जैसे सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स पर मिलेंगे। और जैसा कि स्लाइड पे लिखा है, ये बात बिल्कुल गांठ बांध लेने वाली है। खतरे की पहचान ही सुरक्षा की दिशा में पहला कदम है। सीधी सी बात है, जब तक हम खतरे को पहचानेंगे ही नहीं तो उससे बचेंगे कैसे, है ना? चलिए अब आते हैं इस सेशन के सबसे ज़रूरी हिस्से पर। अब हम उन 9 खास सुरक्षा चिन्हों को एक एक करके समझेंगे, जो किसी भी काम की जगह पर मिल सकते हैं। तो पूरा ध्यान यहाँ दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ से जुड़े खतरों की। देखिए, ये जो हेल्थ हैज़र्ड वाला सिंबल है, ये लंबे समय तक असर करने वाले गंभीर खतरों को दिखाता है, जैसे कैंसर या किसी अंग को नुकसान। दूसरा है एक्सक्लेमेशन मार्क। ये कम गंभीर लेकिन तुरंत होने वाले खतरों के लिए है, जैसे त्वचा या आंखों में जलन। और ये स्कल एंड क्रॉसबोन्स, इसका मतलब है जानलेवा। ये एक ऐसा जहर है जहां एक छोटी सी भी गलती घातक साबित हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं आग और धमाकों से जुड़े खतरों पर। जो फ्लेम का निशान है, वो उन चीजों के लिए है जो बहुत आसानी से आग पकड़ लेती हैं। जो एक्सप्लोडिंग बॉम्ब का निशान है, उसका मतलब है कि केमिकल गलत कंडीशन में फट सकता है। और ये फ्लेम ओवर सर्कल, ये ऑक्सीडाइजर का निशान है। ये खुद नहीं जलते, पर आग की एक छोटी सी चिंगारी को भी भयंकर आग में बदल सकते हैं। इसीलिए इनको स्टोर करने के नियम बहुत सख्त होते हैं। और अब आखिरी 3, गैस सिलेंडर का निशान दिखाता है कि गैस बहुत ज्यादा प्रेशर में है, जिसके फटने या तेजी से लीक होने का खतरा है। कोरोसिव का निशान एसिड जैसी चीजों के लिए है। सोचिए, जो चीज मेटल को गला सकती है, वो हमारी स्किन का क्या हाल करेगी। और आखिर में है एनवायरनमेंट हैज़र्ड। ये बताता है कि ये पदार्थ हमारे पर्यावरण के लिए, खासकर पानी में रहने वाले जीवों के लिए बहुत जहरीला है। याद रखिए, ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी ईएचएस प्रोफेशनल हनुमंत गोडसे ने तैयार की है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ठीक है, हमने इन सिंबल्स को तो समझ लिया, पर सवाल ये है कि आखिर ये इतने ज़रूरी क्यों हैं? चलिए अब इस क्यों का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि ये हमारी रोज़ की सेफ्टी में क्या रोल निभाते हैं। देखिए, ये सिंबल्स एक लाइफ सेविंग वार्निंग सिस्टम की तरह हैं। ये आग लगने, जहरीले धुएं से सांस रुकने जैसी घटनाओं को होने से रोकते हैं। ये हमें सही पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट चुनने में मदद करते हैं। ये भी बताते हैं कि किन 2 केमिकल्स को कभी भी भूलकर भी एक साथ नहीं रखना चाहिए। और हाँ, भारत में फैक्ट्रीज एक्ट और केमिकल नियमों के तहत इनका इस्तेमाल करना कानूनन जरूरी है। इस स्लाइड पे हनुमंत कोटसे की एक और बहुत जरूरी बात लिखी है। ये जानकारी मैं हनुमंत कोटसे अपनी प्रत्येक ट्रेनिंग में जरूर समझाता हूं। इससे ये साफ होता है कि ये नॉलेज किसी भी सेफ्टी ट्रेनिंग का एक नॉन निगोशिएबल हिस्सा है, एक बुनियाद है। अब जरा ये देखते हैं कि एक सेफ्टी प्रोफेशनल इन सिंबल्स की जानकारी को ग्राउंड पर प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करता है, क्योंकि ये सिर्फ थियरी नहीं है, इसका असली काम तो एक्शन में है। अब जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। ये केमिकल्स को सही तरीके से स्टोर करने के बारे में है।
जैसे एसिड और बेस को हमेशा अलग अलग रखना चाहिए, या फिर ज्वलनशील चीज़ों को ऑक्सीडाइजर से दूर रखना चाहिए। यहाँ एक छोटी सी चूक भी एक बहुत बड़े हादसे की वजह बन सकती है। और अगर कभी कोई केमिकल गिर जाए तो क्या करना चाहिए? इसके लिए एक सीधा सा प्रोसेस है। पहला, आसपास सबको अलर्ट करें। दूसरा, तुरंत एसडीएस यानी सेफ्टी डेटा शीट को देखें। तीसरा, सही पीपीई और स्पिल किट का इस्तेमाल करें। चौथा, केमिकल को फैलने से रोकें। और पांचवा, इस घटना की रिपोर्ट जरूर करें। एक मजबूत सेफ्टी कल्चर बनाने के लिए EHS प्रोफेशनल्स केमिकल HIRA करते हैं, मतलब हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, यानी खतरों को पहचानना और उनके जोखिम का अंदाजा लगाना। इसके साथ ही PPE मैट्रिक्स बनाना, टूल बॉक्स स्टॉक करना, मॉक ड्रिल और फर्स्ट एड की ट्रेनिंग, ये सब भी बहुत जरूरी कदम है। तो अब हम अपने सेशन के आखिर में आ गए हैं। हमारा सबसे बड़ा मकसद सिर्फ नियमों को फॉलो करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा कल्चर बनाना है जहां कोई भी हादसा हो ही ना। इस स्लाइड का मैसेज बिल्कुल साफ और सीधा है। किसी भी वर्क प्लेस पर जीरो हार्म मतलब शून्य हानि का लक्ष्य पाने के लिए केमिकल सेफ्टी सबसे बड़ा और सबसे जरूरी कदम है। और ये वो मूल मंत्र है जिसे हमें हमेशा याद रखना है। सुरक्षित रहें, जागरूक रहें, क्योंकि सेफ्टी की शुरुआत हर किसी की अपनी जिम्मेदारी से होती है। तो अब एक सवाल खुद से पूछने का है, आज जो कुछ भी हमने सीखा है उसके आधार पर हमारी अपनी साइट पर जीरो हार्म के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। और सेफ्टी के इस सफर में आगे बढ़ने के लिए ये ट्रेनिंग EHS प्रोफेशनल हनुमंत गोडसे ने तैयार की थी। अगर सेफ्टी से जुड़े किसी भी टॉपिक पर और जानकारी या ट्रेनिंग की जरूरत हो तो उनसे दिए गए फोन नंबर या ईमेल पर संपर्क किया जा सकता है। सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और हमेशा जीरो हार्म के लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।